हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसी चीज के बारे में डिस्कस करेंगे जो घुटने के अंदर पाई जाती है, जिसे हम मेनिस्कस बोलते हैं। आपने मेनिस्कस इंजरी के बारे में अगर सुना है तो ये दो हड्डियों के बीच में एक तरीके की गद्दी है जो दोनों हड्डियों को आपस में टकराने से रोकती है। ये मेनिस्कस दो होती है, एक घुटने के अंदर की तरफ होती है जिसे हम मीडियल मेनिस्कस बोलते हैं। ये गद्दी मीडियल यानी कि अंदर की तरफ होती है। एक गद्दी घुटने के बाहरी तरफ होती है, यानी शरीर के हमारा जो बाहरी हिस्सा है उस तरफ जो गद्दी होगी उसको हम लैटरल मेनिस्कस बोलते हैं। ये मेनिस्कस दोनों हड्डियों को आपस में टकराने से बचाती है, शॉक एब्जॉर्बर का काम करती है। जब आप चलते हो तो आप स्मूथली इसलिए चल पाते हो क्योंकि ये गद्दी वहां पर है। इस गद्दी के अंदर कई बार इंजरी हो जाती है, जैसे अगर आप चल रहे हो और सडनली आपका घुटना मुड़ जाए, खेलते हुए पैर मुड़ जाए, डांस करते हुए मुड़ जाए, किसी स्पोर्ट्स की एक्टिविटी में मुड़ जाए, और भी बहुत सारे एक्सीडेंट में भी एक गद्दी इंजर्ड हो सकती है। अगर ये इंजर्ड हो गई तो प्रॉब्लम क्या है? इस स्ट्रक्चर के साथ एक प्रॉब्लम ये होती है कि इसमें खून का दौरा जो होता है बहुत कम होता है, और हमारे शरीर में रिकवरी या ठीक होने के लिए खून का दौरा होना बहुत जरूरी है। इस स्ट्रक्चर के अंदर खून का दौरा केवल इसके बाहरी हिस्से में होता है, इसमें ज्यादातर हिस्से में खून का दौरा नहीं होता है, जिसकी वजह से अगर एक बार ये टूट गए, कट गए, तो ये दोबारा से ठीक नहीं होती। ये इसके साथ प्रॉब्लम है। ऐसी कंडीशन में आपको पेन होगा, कई बार आपका घुटना अटक सकता है, चलते चलते अचानक से लगे घुटना लॉक हो गया है, सीढ़ी चलते उतरते हुए आपको डर लगेगा, पेन रहेगा, सूजन आ जाएगी घुटने के अंदर, डिफिकल्टी आएगी। जब आप हमारे पास इन प्रॉब्लम्स के साथ आते हैं, हमें अपनी हिस्ट्री बताते हैं कि किस प्रकार से इंजरी हुई और आपको ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तब हम जाके घुटने को एग्जामिन करते हैं। क्योंकि ये स्ट्रक्चर दोनों हड्डियों के बीच में है तो उस हिस्से को हम बोलते हैं जॉइंट लाइन। हम उस हिस्से को दबा के देखते हैं, अगर उसको दबाने पे पेन हो रहा है, कुछ स्पेशल टेस्ट होते हैं उनको करके देखते हैं, तो हमें एक अच्छा खासा अनुभव हो जाता है, शक हो जाता है कि ये मेनिस्कस की ही इंजरी है। आपके बताए अनुसार हमारे चेक करने की वजह से अब इसको पता कैसे लगा है? एक्सरे में ये स्ट्रक्चर नहीं दिखती है, एक्सरे में सिर्फ हड्डियां दिखती हैं। ये एक सॉफ्ट टिश्यू है, मांस जैसी चीज है जो एक्सरे में नहीं आती है। इसके लिए जो टेस्ट होता है उसे हम एमआरआई बोलते हैं। एमआरआई में हम इस स्ट्रक्चर को अलग अलग तरीके से देख पाते हैं। इस इंजरी की कितनी ज्यादा इंटेंसिटी है वो भी पता लग जाती है, किस हिस्से में ये टूटी हुई है इसके भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं, वो जानकारी हमें मिल जाती है। उससे हम ये देख लेते हैं कि ये जो इंजरी है ये दवाई से ठीक हो सकती है, जैसे ग्रेड 1 और 2 की इंजरी दवाइयों से ठीक हो सकती है। उससे ऊपर की जो इंजरी है वो दवाई से ठीक नहीं होगी, वो आपको परेशान करेगी। अगर ये शॉक एब्जॉर्बर सही से काम नहीं कर रहा है, दोनों हड्डियां आपस में टकराएंगी, घुटने में होने वाले चेंज, वियर एंड टियर, नुकसान ज्यादा होने लगेंगे। यंग एज पे इंजरी हुई तो ये आपके घुटने की एज बढ़ा देंगे, मतलब घुटने में ज्यादा खराब चेंजेस बहुत यंग एज में आने लगेंगे। इसलिए एमआरआई कराना जरूरी है। एमआरआई से जब हमें पता लग गया, आपके सिम्टम्स हमने क्रॉस मैच कर लिए, तो अब सॉल्यूशन इस बात पे डिपेंड करता है कि एमआरआई के अंदर ये कौन सी ग्रेड की इंजरी है, वो पता लगना जरूरी है। आपके सिम्टम भी उस ग्रेड के साथ मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। मतलब अगर आपको थोड़ी बहुत परेशानी है तब हम एमआरआई की ग्रेड पे इतना नहीं जाएंगे, बट आपको परेशानी भी है और एमआरआई में भी दिख रही है, तो अब ऑप्शन क्या आता है? अब ऑप्शन आता है सर्जिकल ऑप्शन। एक तरीके की दूरबीन होती है जो एक पेन के साइज के बराबर का एक स्कोप होता है, जिसको हम आर्थोस्कोप बोलते हैं। एक बहुत छोटे चीरे के साथ घुटने में डालेंगे और हम ऐसे ही इसको देख पाएंगे जैसे हम आपको देख पा रहे हैं। इतना साफ उस दूरबीन के साथ घुटने के अंदर हम देख सकते हैं। अब जो चीज एमआरआई में दिख रही थी उसको हम कंफर्म कर सकते हैं देखने पे, तो इसको हम बोलते हैं डायग्नोस्टिक आर्थोस्कोपी। यहाँ हमारे लिए मेन बात है कि हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि अब हमें कोई ऑपरेशन करना है या नहीं करना है। दो तरीके के ऑपरेशन मिलते हैं। एक, जैसा मैंने आपको बताया कि ये स्ट्रक्चर दोबारा टूटने के बाद नहीं बनती है, तो हमें देखना पड़ेगा कि इसकी लोकेशन कहाँ है। क्या इसको रिकंस्ट्रक्ट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता? रिकंस्ट्रक्ट करने के ऑपरेशन भी होते हैं जहाँ इसको हम रिपेयर कर देते हैं, और जहाँ लोकेशन ऐसी होती है कि इसको रिपेयर नहीं किया जा सकता है, वहां पे
उसी घुटने में एक दूसरे इसी साइज के इंस्ट्रूमेंट के साथ हम जाते हैं, ग्रैब करके इसको निकाल देते हैं, जिसको हम पार्शियल मैनिसेक्टमी बोलते हैं। उसके बाद आपका पेन और आपकी जो डिफिकल्टीज हैं, डिस्कम्फर्ट है, वो दूर हो जाती है। बहुत ही डे केयर टाइप की सर्जरी होती है। नेक्स्ट डे से आप चलना शुरू कर देते हैं और आपके सिम्टम्स में आपको सुधार मिल जाता है। और जानकारी के लिए आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं और हमसे सवाल पूछ सकते हैं। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।